एक इंडिया एंटिटी और एक मोदी एंटिटी है। मोदी एंटिटी इस वक्त डोमिनेट करती नजर आ रही है, इवन क्रिकेट के ऊपर भी। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। पाकिस्तान बड़े नुकसान से बच गया, एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, एक वे आउट निकल आया, अच्छा हुआ, या आपके ख्याल में इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी हमें? एशिया कप जीतने से पहले ही भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। उन्होंने एसीसी से मुतालबा किया है कि अगर इंडिया एशिया कप 2025 जीत जाता है तो वो चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। जी हाँ, भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि भारतीय कप्तान ने एसीसी को ये पैगाम दिया है कि वो मोहसिन नकवी को एशिया कप की क्लोजिंग सेरेमनी में भी इनवाइट ना करे। तो ये सबके लिए शर्म का मुकाम है। मुझसे शर्म जो है ना वो मोहसिन नकवी को आनी चाहिए, जिसकी उम्मीद कम है। नासिरीन गोदी में अभी कमाल है, फाइनल में पहुंची नहीं, ट्रॉफी जीती नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया को पहले ही फिक्र लाक हो गई के भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर भारत एशिया कप जीता तो सूर्या कुमार यादव मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी एसीसी के सदर हैं और चेयरमैन टीम को सदर ही ट्रॉफी पेश करते हैं। और मैं हमेशा दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। नो हैंड से कंट्रोवर्सी के बाद सूर्य कुमार यादव ने अभी एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है अगर इंडिया ट्रॉफी जीतती है तो मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। उनके इस बयान से पाकिस्तानी अवाम का रोना धोना स्टार्ट हो गया है, सारी अवाम बौखलाई हुई है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था तो एवरी टाइम यू वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनहसर है। ठीक है, तो तुम अगर भारत को इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी में। बट एनीवे, इस वक्त वो हालात जो है वो टीम के तो तशवीशनाक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर आपको उंगली उठाने का भी मौका मिलता है। सो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ मंसूर, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि पोस्ट मैच जब हो रहा था प्रेजेंटेशन, उस पर एक पॉलिटिकल रिटोरिक क्रिएट हुआ और वो फिर आप कहीं पे भी जा सकता है। उसने नया सिनेरियो रख दिया सामने। मुझे तो लग रहा है कि ये बस कुछ दिन की क्रिकेट है और इसके बाद ये खत्म ही हो जानी है। आपको लगता है कि एसीसी सूर्या कुमार यादव के इस मुतालबे को एक्सेप्ट करेगी? इसके रिलेटेड हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है ना तो सारा फेवर उन्हीं के हाथ में जा रहा है। वो जो कुछ चाह रहे होते हैं वही होता है। वो मतलब जो करना चाहे ना वो उन्होंने पहले मुतालबे रखे हैं कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, वो ऐसे भी हुआ है, वो पाकिस्तान खेलने नहीं आए। वो पहले उन्होंने यही मुतालबा रखा है, अब उन्होंने नया मुतालबा रखा है। उन्होंने हैंडशेक नहीं की, इतनी बड़ी मतलब इंसल्ट की है पाकिस्तानी टीम की, तो ये भी उनका मसला है, ये भी उन्होंने मतलब इसको भी रिजेक्ट आउट कर दिया है। तो अब ये नया मुतालबा रखा हुआ है इन्होंने, तो इस बात मुझे नहीं लगता कि, मुझे लग रहा है कि ये चीज ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर का और मिशन संदूर 2 का आज तक पता ही नहीं है, पाकिस्तान कहता है कि हम जीते हैं। इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। आप आईसीसी के पास जाते हो, डिमांड करते हो, आईसीसी आपकी डिमांड को रिजेक्ट कर देता है, आप बोलते हो हम बाइकआउट कर देंगे, मतलब हम ये सब कुछ चीजें कर देंगे। आईसीसी क्या बोलता है? आईसीसी आपकी डिमांड को करता है रिजेक्ट, ठीक है, आपको मुंह की खानी पड़ती है। आप क्योंकि पंगा किससे ले रहे हो? आप पंगा उस टीम से ले रहे हो जो दुनिया की नंबर 1 साइड है। क्या पाकिस्तानी बोर्ड को इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेनी चाहिए थी जिससे बाद में आखिर पाकिस्तान को मैच खेलना पड़ा? आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, क्योंकि आप मीटिंग में भी मौजूद थे? ये बताइए कि क्या जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उसने माजरत की है, रिटन अपॉलॉजी की है? नहीं, उसने तो एक स्टेटमेंट दी है कि आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी जो की डिमांड दी? नहीं हटाया। तो मुझे नहीं समझ आई कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। मेरा ख्याल है वो बॉल पे एक भी नहीं हिट कर पा रहे, बाबर से और रिजवान से भी कम उनका स्ट्राइक रेट। तो अगर हम ऐसे खेलते रहे तो कभी हम इंडिया से जीत नहीं पाएंगे। हमारा ये ख्वाब ही रह जाएगा कि हम इंडिया से जीतें। अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। आपको पता है कि सूर्या कुमार यादव एक जाने माने बैट्समैन है इंडिया के, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 360 उनको कहते हैं। लेकिन जो इस टाइम वो कर रहे हैं, वो जो हरकतें कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्रिकेट के आउट ऑफ क्रिकेट है, समझ लें कि वो क्रिकेट में नहीं ये चीजें आती है। आप क्रिकेट को, सियासत को अलग रखें, तो वो दोनों को मिक्स कर रहे हैं।
जैसा कि अब उन्होंने एक तो हैंडशेक वाला किया, उसके बाद ये मोहसिन नकवी वाला, लेकिन जब उनका मैच खत्म हुआ उन्होंने कहा कि ये हम अपनी जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं वो हम इंडिया की आर्मी को की ब्रेवरी पर उनको जो सा सपोर्ट करते हैं। पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी उन्होंने। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए कि इस चीजों को थोड़ी सी अवॉइड करें, क्रिकेट को क्रिकेट की जगह पर रहने दें और अपनी जौन सी सियासत उसको सियासत ही रहने। अभी इंडिया ने एशिया कप जीता नहीं है। इंडिया ने सिर्फ एशिया कप के 2 मैचेस जीते, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक जो है उन्होंने यूएई के खिलाफ जो है वो मैच जीता है। तो आपको लगता है कि इंडिया अनबिटन जाएगा और एशिया कप जो है वो विन कर लेगा? क्योंकि इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि डेफिनेटली अगर उनके कप्तान ने ये स्टेटमेंट दी है तो उन्हें 110% यकीन है कि एशिया कप हमारा ही है। उम्मीद है इसकी, क्योंकि मैं तो 2 साल से बता रहा हूं इनको कि क्या क्या होना है और ये एंड में क्या होना है, और अब वो हो रहा है। तो लोग उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी तो हिलता उलता ग्राउंड के अंदर जाता है ना। मैंने खेली भी है गेम और कई गेम्स खेली नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे स्पोर्ट्स का आइडिया है कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में प्लेयर सिलेक्शन कैसे होती है, प्लेयर मैनेजमेंट कैसे होती है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है। ये तो सिर्फ इन लोगों को तो ठेके लेने आते हैं, देने आते हैं कि स्टेडियम गिरा दो, स्टेडियम बना लो, सड़क गिरा दो, सड़क बना लो, अंडरपास बना लो, ये कर लो, वो कर लो, हॉस्पिटल को रेनोवेट कर दो। जिस चीज में ठेका आता है ना उस चीज में ये लोग बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये नेशनल लेवल की सुबकी हमारी हो रही है। सूर्य कुमार यादव की ओर से ये बहुत बड़ा बयान है और देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि खून और मैच एक साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि पॉलिटिक्स को और क्रिकेट मैच को एक ही तराजू में तौलना गलत होगा, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं वहां पर अगर पाकिस्तानी टीम भी है तो वहां पर इंडिया अपना जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं छोड़ सकता और इसलिए ये मैच खेलना जरूरी हो जाता है और इंडिया ने आज दिखा दिया है। मेरे ख्याल में तो किसी किस्म की कामयाबी नहीं है। एंडी पायक्रॉफ्ट वाली बात तो थी कोई नहीं, आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं नहीं लिखा आप हाथ मिलाएं। माफी क्या है, वो तो सब गप्पे लगा रहे थे। कौन सी माफी है? बॉलिंग करें, बैटिंग पहले करना। आपकी वैसे आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग है। पाकिस्तान को थोड़ा तगड़ी बॉडी लैंग्वेज जाना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। प्रेशर तो हमेशा हमारे ऊपर होता है, वो तो प्रोफेशनल साइड है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जीत के बाद कैप्टन सूर्य कुमार यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दिल क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। ये एक बड़ी, मैं कहती हूँ ना, गैप वाली चीज है। लेकिन सर जब 14 को इतना ज्यादा पंगे हो गए, इतना रायता एशिया कप में बिखेर दिया, तो 21 को क्या होने वाला, कोई अंदाजा है? हारते उस दिन भी जाना है, लेकिन फिर क्या पाकिस्तान हारेगा, सेम वही वैसे ही अवाम के अच्छे से एक्सपीरियंस हो गए, कितना खेल सकते हैं। नहीं देखें, आज भी अगर हम पाकिस्तान के मैचेस देखें ना, ओमान के साथ और यूएई के साथ, वैसा उन्होंने नहीं खेला जैसा उनको खेलना चाहिए था। पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और उनको मुजाहिरा करना चाहिए अपनी बड़ी टीम के होने का। हमारे पास अच्छे प्लेयर ग्राउंड में इनसे खेला ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या मसला है। वो पिच का भी मसला है ना, पिच भी डेड है थोड़ी सी। तो अगर देखें तो वो डेड पिच पर जब बॉल आती है और फिर वो प्लेयर को मसला होता है, शॉट लगाते हैं। अब कोशिश करते हैं, फखर जमान भी शॉट लगाने की कोशिश करता है, फरहान भी कोशिश करता है, इसके अलावा दूसरे प्लेयर्स भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो बॉल है वो ऊपर उठती नहीं है, तो इसकी वजह से वो जब लेग पे आके इसी ग्राउंड के ऊपर इंडिया ने 15 ओवर में टारगेट चेज कर लिया। उनकी कैसे, उनके पास कोई मैग्नेटिक बल्ले हैं जो हमारे पास नहीं है। यही गेम इंडिया के खिलाफ